नमस्कार। आज पूरा भारत मना रहा है आजादी की 79वीं सालगिरह। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया जो वो सबसे बेहतर करते हैं, भविष्य की तस्वीर दिखाना, योजनाओं की बौछार करना और जनता से सीधा संवाद करना। लाल किले से बहुत से जरूरी मुद्दों पर बात की, चाहे वो आतंकवाद हो, योजनाएं हो, विदेशी चालें हो, खेल हो, स्वास्थ्य हो, 12 जगहों पर लॉन्च हुआ नेशनल क्रिटिकल मिशन हो या मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप हो, और ना जाने कितने वो सारे मुद्दे जो देश के नागरिकों के लिए बेहद जरूरी हैं। इस बार भाषण रहा पूरे 103 मिनट का, यानी 1 घंटा 43 मिनट का। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या क्या था, तो जवाब साफ है। देशभक्ति, योजनाएं, वैश्विक संदेश और एक सख्त लहजा जो सीधे वॉशिंगटन डीसी तक गूंज उठा है। बहुत सी योजनाओं का जिक्र हुआ, बहुत सी बातें साफ हुई जिसका पूरे देश को इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया और बात थी भारत के किसानों की, भारत के मछुआरों की और भारत के पशुपालकों की। 103 मिनट के इस भाषण में 3 के पर बहुत फोकस रहा, किसान, काऊ और कोस्टल फिशरमैन। और कुछ ये लहजा रहा इन तीनों के पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। जी हां, दीवार। और इस बार दीवार सिर्फ लाल किले की नहीं, बल्कि उन नीतियों के खिलाफ भी है जो विदेशी ताकतें थोपना चाहती हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ था। और जहां किसानों की बात आई, वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री धन कृषि योजना का भी ऐलान कर दिया, जो दरअसल जुलाई में ही शुरू हो चुकी है, लेकिन लाल किले से उसका नाम लेना मतलब गंभीरता का सिग्नल देना था। इस योजना के तहत बता दें आपको, 100 पिछड़े जिलों में 24,000 करोड़ रुपए 6 सालों में खर्च होंगे और 1.7 करोड़ किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। 11 मंत्रालय, 36 योजनाएं, एक ऐप और एक डैशबोर्ड और किसान की सीधी पहुंच। मतलब अब खेती सिर्फ हल से नहीं होगी, डेटा से भी चलेगी। पीएम मोदी ने कहा, सरकार फाइलों में ही नहीं, लोगों की जिंदगियों में भी होनी चाहिए। और देश की जनता ने शायद मन ही मन में तब कहा होगा, बिल्कुल, बस बिजली का बिल, खाद का रेट और पेट्रोल का मीटर भी थोड़ा कम फाइलनुमा हो जाए तो बात बन जाती। लेकिन फिर भी जिस तेवर में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे, उसी तेवर में किसानों के लिए खड़ा होना देश की नई आत्मनिर्भरता का ऐलान था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से देश की सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की। जी हाँ, पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की घोषणा करते हुए कहा कि ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। देश के सभी अहम जगहों की सुरक्षा इसी कवच से होगी। 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, सामरिक ठिकानों से लेकर अस्पताल, रेलवे स्टेशन और आस्था के केंद्रों तक को एक आधुनिक तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस किया जाएगा। इससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकेगा। खास बात यह रही कि मोदी जी ट्रंप और पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिए हैं, विदेशी ताकतें चाहे डेयरी डिप्लोमेसी चला ले या टैरिफ की तलवार लहरा ले, लेकिन समझौता नहीं होगा। अब कोई डिक्टेशन नहीं होगा, जो होगा यहीं से तय होगा, भारत की धरती पर होगा, भारत के लोगों के लिए होगा। जय हिंद, जय भारत।